देखिए जी, मैं मेटल एंड नॉन मेटल की बात कर रहा था और मैंने फोकस किया हुआ था एक्सट्रैक्शन, ओर से मेटल्स कैसे बनाते हो, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन तो अब इसी से आएगा। और जो कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो मैं बताऊंगा वो ऑलरेडी तुम 90% पढ़ चुके हो, टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। तो सिर्फ इस पोर्शन को अगर समझ गए, एक्सट्रैक्शन वाले पोर्शन को समझो, आपको हो गया। थोड़े से एलॉय और ओर्स रटने पड़ेंगे, कार्नालाइट मैंने बताया था, जिंक ब्लेंड, वो तो हो जाएगा, उसमें समझाने की ज़रूरत है नहीं। समझाने वाला चीज़ जो था ना, ये एक्सट्रैक्शन था कि कैसे कैसे कौन से, तो हमने मेटल्स को कई सारे पार्ट्स में कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो चलो रिएक्टिविटी सीरीज हमेशा काम का, पोटेशियम, ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन मेटल तो है नहीं पर रिएक्टिविटी सीरीज में है तो है, ठीक है, कॉपर, और क्या होता था एच जी ए जी ए यू। आपकी एनसीईआरटी में यही 13 दे रखा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसको मैंने इसको एक्सट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक हाईली रिएक्टिव, सब बता चुका हूँ कल, आज मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूँ। हाईली रिएक्टिव मेटल्स में 5 के 5 आ गया। इसको हटा दो क्योंकि मेटल्स है नहीं, तो ये मिडिल में आ गया। मॉडरेट रिएक्टिव जो हाई है ना लो है, ये लो में आ गया। हाई और लो के बीच जो बच गए वो किस में आ गया, मिडिल में, है ना। तो मैं बस आज एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ कि कैसे कैसे एक्सट्रैक्शन करते थे। आपको याद है पहले क्या करते थे, पहले थूर के पाउडर बनाते थे, पीस के मार के पाउडर बना लो, जिसको कहते थे क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। इसके बाद होता था प्रोसेस कौन सा, कंसंट्रेशन, अर्थी इम्प्योरिटी को बाहर करना, धूल मिट्टी को बाहर करना। तो कंसंट्रेटेड ओर को हम बोलते हैं इनरिचमेंट, धनी समृद्ध बनाना, इनरिचमेंट। तो कंसंट्रेशन के बाद क्या होता था, ऑक्साइड, है ना। अच्छा मैं तो भूल ही गया कि ऑक्साइड में क्यों चेंज करते हैं। अच्छा बता रहा हूँ, ऑक्साइड में चेंज करने के तरीके होते थे, अलग अलग तरीके बताऊँगा, बताया है बल्कि। ऑक्साइड में कन्वर्ट करते थे, इसके बाद इसका रिडक्शन होता था, ऑक्सीजन निकालना। रिडक्शन होने के बाद ना ये इम्प्योर मेटल बन जाता था। क्या बनता था, इम्प्योर मेटल्स। इसके बाद इसका प्योरिफिकेशन होता था, प्योरिफिकेशन, तो ये क्या बन जाता था, प्योर मेटल्स। यही प्रोसेस था, किसी में कम लगता था किसी में ज़्यादा, तो प्रोसेस तो बेसिकली यही होता था, ठीक है ना। अब ये देखो ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट करते हैं, और ऑक्सीडेशन ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करते हो। तो ओर को 2 पार्ट में डिवाइड किया, ओर, एक तो सल्फाइड ओर और एक कार्बोनेट, इस पार्ट में डिवाइड किया। इसमें जैसे ZnS, HgS, है ना, Cu2S, यहाँ पे देख रहे हो सल्फर की वैलेंसी 1 है, तो क्यूप्रस सल्फाइड 2 वैलेंसी वाले को क्यूप्रिक बोलते हैं, है ना। ZnCO3, HgCO3 तो होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो Na2CaCO3 कर लेता हूँ, CaCO3 एंड CuCO3, है ना। अब ये सल्फाइड है, वो कार्बोनेट है, इनका हम क्या करते हैं, रस्टिंग, इनका होता है रोस्टिंग, है ना, रोस्टिंग, और इनका होता है कैल्सिनेशन, ठीक है। रोस्टिंग में क्या होता है, आप इनको हीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एयर में ऑक्सीजन होता है, ZnS एयर में ऑक्सीजन होता है। मुझे संभल के बताना पड़ेगा क्योंकि ये जो अंशु है ना, ये काफ़ी हाई लेवल का पढ़ाई कर रहा है, तो निकेल कोबाल्ट पता नहीं कौन कौन सी गलतियाँ ढूंढ के ला रहा है, मुझे एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ेगा। बच्चे का लेवल बहुत तेज़ हो गया, बच्चों का, मैं तो डरा पढ़ा रहा हूँ, देख लेता हूँ ठीक है कि नहीं, बैलेंस कर लूँ कि कर लोगे, बैलेंस करने में गड़बड़ ना हो जाए मेरे से, मैं कर लेता हूँ फिर भी। ये देखिए आप, है ना, 2 ZnS प्लस O2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ZnO ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, अब प्लस SO2, है ना। तो ये हो गया 2 और ये 2SO2, तो 3
बैलेंस हो गया मेरे ख्याल से, 3 2 जा 6, ठीक है बैलेंस हो गया। तो बैलेंस खुद भी कर लेना। तो रोस्टिंग में क्या करते हैं, हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे ऑलरेडी क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है नहीं, पहले से भरा पड़ा है ना, इसको इन अब्सेंस ऑफ खाली हीट कर दो, है ना। मुझे ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट हो गया ऑक्साइड। और कोई चीज़ जब ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये जो है ना ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ये जो है ना ऑक्सीडाइज्ड हो गया, जिंक कार्बोनेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, डी टी नहीं, जिंक सल्फाइड ऑक्सीडाइज्ड इनटू जिंक ऑक्साइड। सवाल है ऑक्सीजन में क्यों कन्वर्ट करते हैं, है ना। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, फिर यहाँ से ऑक्सीजन निकालते हैं, तो है ना ऑक्सीजन निकालते हैं। इनका डिफरेंस पूछ सकते हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का डिफरेंस क्या है। तो ये सल्फाइड ओर के लिए होता है, ये कार्बोनेट के लिए होता है। इसको गर्म करते हैं प्रेजेंस ऑफ एयर, इसको गर्म करते हैं अब्सेंस ऑफ एयर, समझ रहे हो ये चीज़ें। फिर एग्जाम्पल दे देंगे, एक आध दो, हो गया 3 डिफरेंस। तो अगर ये था ZnCO3, तो यहाँ से कार्बोनेट क्यों नहीं निकाल दिया, पहले इसको आपने ऑक्साइड में कन्वर्ट किया और फिर यहाँ से जिंक, तुमने यहाँ से जिंक क्यों नहीं निकाला, क्योंकि यहाँ से ये नेचुरली कंबाइंड होता है ना, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है इनमें, यहाँ से निकालना बहुत मुश्किल है। ZnS ये भगवान ने इसको कंबाइंड कर रखा है नेचर ने, तुम इसको यहाँ से निकालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, वहाँ से काम ईजी हो जाता है ना। अंग्रेज़ों वाला है ना, फूट डालो राज करो, वही वाला है। कैसे तो मुश्किल है, पहले फूट डालो तब राज कर सकते हो, वही वाला। पहले इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करो फिर तोड़ सकते हो बड़े आराम से, तो ये वाला सिस्टम है, ठीक है। अब देखिए जरा, देखो मैं अब एक एग्जांपल वगैरह लेता हूँ। पहले हाईली रिएक्टिव में एक मेटल्स उठाता हूँ, सोडियम, है ना, सोडियम। इसका एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वही क्रशिंग पाउडर बनाएंगे, पहला पाउडर के बाद धूल मिट्टी हटाने का एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन के बाद जो ओर होता है उसको बोलते हैं इनरिच ओर, इसको इनरिचमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हाईली रिएक्टिव में इसके बाद सीधा क्या होता है, रिडक्शन होता, सीधा क्या होता है, रिडक्शन, और सीधा क्या मिल जाता है आपको, प्योर मेटल्स। इसमें तो कोई शक है ही नहीं, है ना। तो अब रिडक्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, देख लो एक बार फिर से। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, यहाँ पे कौन सा रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक। इतना ये रिएक्टिव होता है ना कि इसको किसी और तरीके से हम मेटल्स में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, है ना। मान लो कोई यहाँ पे हमने एसिड वगैरह लगाया तो उससे रिएक्ट कर लेगा, ये सबसे रिएक्ट कर लेगा, तो बेहतर है कि इसको करंट के झटके मार के, ये देखिए आप ऐसे देखो, ऐसे देखिए, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक है ना, ये अलग से पूछेगा नहीं, पर इतना पता तो होना चाहिए ना सबको, है ना। पता है ये सब पता नहीं रहता, फालतू का पढ़ते रहते हैं ना, फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, हर चीज़ रट्टू हो जाता है हमारे लिए, है ना। और फिर बच्चे कहते हैं जब आते नहीं तो आप बताते क्यों हैं। हर चीज़ को अगर आप समझो कि क्यों होता है ना, फिर इंटरेस्ट आएगा। हर चीज़ को क्या होता है वही रट के बैठने लग गए ना, फिर तो मुश्किल है, फिर बोर हो जाओगे। अब ये होता है, कहते हैं दुनिया जानती है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, वो किस तरीके से होता है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव ये निगेटिव है, नेगेटिव वाले को बोलते हो कैथोड। जितने भी मेटल्स हैं ना, बार बार बोलता हूँ कैथोड, यहाँ पे ई होता है कि नहीं, मैं कन्फ्यूज़ हूँ, तुम देख लेना मेरा स्पेलिंग का ऐसे ही है, और ये होता है एनोड। तो जितने भी मेटल्स हैं वो कैथोड पे डिपॉजिट होता है। मेटल्स होता है पॉजिटिव आयंस और ये निगेटिव है। नेगेटिव का मतलब होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव शो करता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, यहाँ पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जरा करंट इधर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर। और मैं किसका सोडियम ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मोल्टेन, अच्छा कल बताना भूल गया था, मोल्टेन NaCl को ही पिघला दो। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है ना, पानी डाल देते हैं, है ना, पानी डाल देते हैं या एसिड डालते हैं ताकि ये कंडक्टर आयंस में कन्वर्ट हो जाए। इसको भी जब हम पानी में डालेंगे ना, आपको पता है ये सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड वाला सॉल्ट है, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। पर प्रॉब्लम ये है क्या है कि आयंस में कन्वर्ट होने के बाद ये पानी से रिएक्ट कर जाएगा और फिर क्या बनेगा, NaOH बनेगा, है ना। यहाँ से तो तुम सोडियम निकाल सकते हो, यहाँ से तो ज़िंदगी में नहीं निकाल पाओगे, इतना क्लोर अल्कली प्रोसेस में आ गया ये,
है ना। इसलिए यहाँ पे हम इतना ये रिएक्टिव है ना कि यहाँ पे हम कुछ और इलेक्ट्रोलाइट, इसको पानी को बोलते हैं, ये जो लिक्विड है ना इलेक्ट्रोलाइट्स, ना यहाँ पे हम वाटर यूज कर सकते हैं ना यहाँ पे एसिड यूज कर सकते हैं, ये थोड़ा सबसे रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे इसी को पिघला के डाल देंगे, इसी को पिघला दो। इसका लॉजिक समझो, है ना। पूछेगा, ये तो इंपॉर्टेंट, मैं कल पता नहीं कल बताया था कि नहीं बताया था, याद नहीं है। इसी को पिघला के डालते हैं, है ना। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि इतना रिएक्टिव है कि करंट डालेंगे, सोडियम रिलीज जरूर होगा, पर सोडियम जब भी रिलीज होगा तो इसको मुलाकात हो जाएगी वाटर से या एसिड से, फिर उससे रिएक्ट कर लेगा, फिर वहाँ से सोडियम को खदेड़ेंगे, यही काम तो रह नहीं गया, इसीलिए इसको पिघला देते हैं। तो पिघलाने के बाद क्या होता है, अब रिएक्शन होता है। पहले देखो, ये समझ में आ रहा है, इसको मैं मिटा देता हूँ। कैथोड पे क्या होता है, एट कैथोड, है ना, एट कैथोड। पहले तो इसको हटाओ, पहले तो रिएक्शन करंट का क्या होता है, करंट अगर हमने पास करा तो आयंस में कन्वर्ट हो गया, Na प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है, आयंस में कन्वर्ट हो गया। अब एट कैथोड, कैथोड नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन का भरमार है, और यहाँ आप देख रहे हो सोडियम, सोडियम प्लस का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन एक कम है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो सोडियम बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन, है ना, देख रहे हो ये। एट एनोड, इसमें देख रहे हो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, और जब किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गेन वाले को रिडक्शन बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। एट एनोड क्या होता है, क्लोरीन माइनस था और ये एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा ये, अब Cl प्लस Cl ये क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा, देखो क्लोरीन गैस बन जाएगा, ऐसा कुछ हिसाब किताब है इसका, ठीक है। तो ये डायरेक्ट प्योर मेटल्स कन्वर्ट हो गया, डायरेक्ट प्योर हो गया। एक एग्जांपल याद रखना, पहले एल्यूमिनियम का बड़ा डिटेल में हुआ करता था, अभी हट गया हाल फिलहाल में। तो ये तो था कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उसका क्या होता है ना। फिर मॉडरेट वाले का, मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज में जो मिडिल में रहता है, क्या क्या हमने रखा था मिडिल में, जिंक था, ये था, और कॉपर था, Pb भी था बल्कि, क्लियर है ये। अब मैं जिंक की बात कर लेता हूँ, फिर पहले इसका पाउडर बनाओगे, कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन किसका, अब यहाँ पे इसके दो और होते हैं, ZnS और ये ZnCO3, है ना। इसका क्या होगा, रोस्टिंग, रोस्टिंग, इसका क्या होगा, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन। अगर और वाइज अगर पूछो, धूल मिट्टी अगर दोनों में डाल दो, धूल मिट्टी और बना दो, तो ये हो गया जिंक ब्लेंड और ये हो गया कैलामाइन, तो ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। कैसे रोस्टिंग होता है ये सब बता चुका हूँ, ZnO। इसके बाद क्या होता है ना, सुटेबल, ZnO प्लस कोक, ये कार्बन है, जला हुआ कोयला, कोयले से सारा धुआं निकाल दो तो कोक बन जाता है, तो Zn प्लस CO, ये देखो सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ आप देख रहे हो का, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है तो रिडक्शन, याद है आपने एसिड बेस में पढ़ा था, ये रिडक्शन हो रहा है, एसिड बेस में पढ़ा था, पहले वाले चैप्टर में था, पहले वाले चैप्टर में था, ये रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब अगर ये रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब कार्बन क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खैर, तो ये कोक है ये, और अभी भी ये प्योर नहीं है, ये इम्प्योर है, इसका भी प्योरीफिकेशन करेंगे, है ना। इसका अलग अलग, जैसे आयरन का हेमाटाइट, इसमें यहाँ पे कार्बन लेते थे, यहाँ पे कार्बन मोनोक्साइड लेते हैं, बहुत खतरनाक होता है कार्बन मोनोक्साइड, 1 सेकंड में आदमी मर जाता है ना, और बड़े आराम से मरते हैं। इसकी तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, कभी बताऊँगा, स्कूल खुलेगा तो बताऊँगा कभी कैसे कैसे। एक बार ये जनरेटर से लोग मर गए थे, कार्बन मोनोक्साइड बन गया था, गुड़गांव की बात है, अभी गुरुग्राम हो गया वो, तो क्या हो गया यहाँ पे 2Fe प्लस 3CO2 ऐसा, है ना। अब यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन सा हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया इसका ये सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट में कोक आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन मोनोक्साइड, ठीक है, तो ये Fe। इसका भी होता है Cu2S। अब इसका देखना, कॉपर का देखना अजीब ही होता है, कॉपर का हीरो, कॉपर सल्फाइड या कॉपर कार्बोनेट, इसको कन्वर्ट कर लेते हो Cu2O। अब इसका क्या होता है, कुछ इस टाइप से होता है Cu2O, और फिर से वो यही चीज़ लेके आ जाते हो, है ना। हमने पढ़ा था सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं,
तो यहाँ पे इसी को, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपका कॉपर तो निकल जाएगा और प्लस SO2 निकल जाएगा, है ना। इसको तुमको बैलेंस करना है तो आप बैलेंस कीजिए इसको, 2 और ये हो गया आपका सॉरी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और ये 6 ये हो गया, देख लीजिए आप बैलेंस है कि नहीं, देखो तो हो गया बैलेंस, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा गौर से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिंक के लिए हमने कोक यूज़ किया था, इसके लिए हमने कार्बन मोनोऑक्साइड यूज किया, इसके लिए देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अलग अलग रिएजेंट। तो जो मिडिल में है ना, जिंक था, ये था लेड भी था, PbS इसका प्लस PbO में कन्वर्ट करेंगे, और शायद इसका भी कोक होता, शायद तुम देख लेना, ये कहीं मुझे नज़र नहीं आया, पर इसका भी कोक ही होता है ना, यहाँ से Pb बन जाता। आपको देख लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर गूगल करके देख लेना तो कि इसका रिडक्शन कैसे करते हो, है ना। बाकी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मिडिल वे जो था उसका तो इसी तरीके से होता है, और जो रिएक्टिविटी में बेहद लो है ना, उसमें क्या किया गया था, मरकरी आ गया था, Hg, Ag और Au, यही सब आया था। तो Hg, अब इसका जो लो वाले का ना, इसका लो वाले का जो ओर होता वो सल्फाइड ओर होता, सल्फाइड ओर। आपको इधर बताया था ना कि जो मिडिल वाले में उसमें सल्फाइड भी होता, कार्बोनेट होता, इनका सल्फाइड ओर एग्जिस्ट करता, जैसे HgS, Ag2S, ऐसा सल्फाइड ओर। फिर आपको पता है क्या करोगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे, तो जाहिर है हम क्या कर रहे हैं, रोस्टिंग, सल्फाइड वाले का रोस्टिंग करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, हीट करते हैं भाई, तो क्या होता है Hg प्लस SO2, HgO प्लस SO2, ठीक है। ये प्लस 3O2 बैलेंस है, 3 2 6, 2SO2, देख लीजिए, बैलेंस कर लेना खुद भी। अब जो होता है ना, अब इसका रिडक्शन कैसे कर दो, खाली हीट कर दो, केवल हीट, Hg प्लस O2, ठीक है। ये लो Ag2O, ये भी सल्फाइड से इसमें कन्वर्ट होता है, ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है Ag2O, इसको भी खाली हीट कर दो, सोना चांदी गर्म करोगे चमक बढ़ता है, बस यही रीज़न है। 2Ag प्लस O2, बल्कि 4Ag। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में लो होता है उसका सिर्फ सल्फाइड ओर होता है, उसका रोस्टिंग करके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद सीधा हीट करने के बाद ये इसका रिडक्शन हो जाता है, ऑक्सीजन फ्री हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, देखो रिड्यूस हो गया। इसके बाद ये अभी भी इम्प्योर है, फाइनली क्या करते हैं, प्योरीफिकेशन। फाइनली इसका क्या होता है, प्योरीफिकेशन। प्योरीफिकेशन के लिए मैंने एग्जांपल लिया था कॉपर का, एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। प्योरीफिकेशन, सारी बातें पहले वाली, क्योंकि इसके बाद बताने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। ये देखो प्योरीफिकेशन, यहाँ पे हमने क्या लिया, प्योरीफिकेशन 3-4 तरीके से होता है, डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, और ये हो गया जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बल्कि यही इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब मैं कॉपर को शुद्ध करता हूँ, अभी तक इसका जो रिडक्शन किया था, रोस्टिंग किया, क्योंकि ये मिडिल में आता है तो रोस्टिंग भी हो सकता है, कैल्सिनेशन में ऑक्साइड में चेंज किया था, ऑक्साइड में चेंज करने के बाद इसको कॉपर में कन्वर्ट किया था, वो भी इम्प्योर है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, कैथोड, और ये क्या हो गया, एनोड, ये हो गया। ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, और ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव। क्लियर है। इलेक्ट्रॉन आपको पता है करंट ऐसे मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन यूँ मूव करेगा इस तरीके से, ठीक है। और कॉपर लिया तो ये जो इम्प्योर कॉपर है ना उसको एनोड बना लेते हो, इम्प्योर कॉपर को क्या बना लेते हो, एनोड। और जो प्योर कॉपर है ना इसको कैथोड ले लेते हो, प्योर कॉपर ये कैथोड है ना। और इलेक्ट्रोलाइटिक में इसी का सॉल्ट ले लेते हो, कॉपर का सॉल्ट, तो कॉपर सल्फेट ले लेता हूँ। कॉपर सल्फेट कंडक्टर, गुड कंडक्टर नहीं है, इसलिए H2SO4 डाल देता हूँ, H2SO4। अब पानी तो है ही, वाटर तो रहेगा ही रहेगा, है ना। अब ये आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, बढ़िया कंडक्टर बन जाता है, ठीक है। अब होता क्या, जब इलेक्ट्रिसिटी, जब आप ऑन कर दो ना, स्विच ऑन कर दो, इलेक्ट्रिसिटी जब चलना शुरू होता है तो यहाँ से कॉपर, इम्प्योर कॉपर से कॉपर आयंस निकलते हैं, कॉपर्स आयंस निकलते हैं 2+, और ये इसके आयंस को इन बैलेंस कर देता है, तो यहाँ से जो कॉपर है ना
यहाँ से कॉपर सॉल्यूशन से ये निकल के इसमें, यही वाला नहीं, ये इनबैलेंस कर देता है, तो फिर ये ऐसे, तो जितना यहाँ से कॉपर निकलेगा इतना ये वाला कॉपर इसमें चला जाएगा, ठीक है, फिर ये बैलेंस बना रहेगा। अब क्या होता है, थोड़ी देर के बाद ये पतला होना शुरू हो जाएगा और ये मोटा होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे कीचड़ जमा होना, मतलब है ना अजीब सा गंदगी सा, इसको क्या बोलते हो, एनोड मड बोलते हो, क्योंकि एनोड के नीचे जमा होता है, एनोड मड, है ना, ठीक है। जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना ज़्यादा मड इकट्ठा होगा, करंट पावरफुल होगा तो तेज़ी से काम होगा। इसके बारे में एक आध मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये प्योरीफिकेशन है। ये वो बातें जो मैंने पहले ही बताया था, फिर से मैंने बता दिया। इसके बाद मैं बात करूँगा फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी का, कल बात करूँगा। आज बस इसको दोबारा से तुम देख लेना, दोनों वीडियो को तुम एक साथ देख लेना।